एक समय की बात है, खिलावनपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे, जिसमें खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजर बसर करता था। उसके घर में उसकी बीबी, 2 बच्चे और पिताजी थे। परिवार बहुत खुशी से रहता था। एक दिन मोहन खेतों से काम करके लौटता है और उसके पिताजी वहीं बैठे होते हैं। अरे बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। कितनी मेहनत करते हो, सुबह शाम बस काम काम। अरे पिताजी, यही तो समय है काम करने का। अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा? जब तक जवान हूँ तब तक कर लेता हूँ, बाद में तो बैठना ही है। हाँ, सही कहते हो बेटा। मैं घर में बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे अरे पिताजी, यह कैसी बात कर रहे हो? आपने अपने समय में जो करना था वो किया। अब हमारी बारी है कि हम करें। आप तो बस आराम करिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। अजी सुनती हो? मेरे और पिताजी के लिए चाय देना, और पकोड़े हो तो मजा ही आ जाए। जी अभी लाई। इस तरह परिवार हंसी खुशी से रहता है, लेकिन उनकी ये खुशी बस थोड़े ही दिन की थी। कुछ दिन बाद मोहन के पिताजी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। मोहन ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार ना हुआ। बेटा, अब मेरा समय आ चुका है। तुम इतनी तकलीफ मत उठाओ। लेकिन पिताजी, आप ऐसे हार मत मानिए। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। ऐसे हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। जिद मत करो बेटा, मुझे जाने दो। मोहन रोते रोते वहाँ से चला जाता है। मैं क्या करूं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? पिताजी के इलाज में और पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। घर के सारे पैसे तो इलाज में ही लग गए। अब तो यही खेती बचा है। अगर आप चाहो तो उन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकते हो। शांति, तुम कितनी अच्छी हो। मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है। इस तरह दूसरे दिन मोहन अपने खेत बेच देता है और दूसरे दिन उन पैसों से अपने पिताजी का इलाज कराने लग जाता है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद मोहन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अपने पिताजी को नहीं बचा पाया। आखिर भगवान मुझसे क्या चाहता है? आप ऐसे रोना बंद कर दीजिए। आपने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। इस तरह मोहन के पास अब एक भी खेत नहीं बचे थे। वह गांव के जमींदार के पास जाता है और कहता है, मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी के इलाज में मैंने खेत बेच दिया। अब मुझे काम करने के लिए जमीन चाहिए। कृपया मुझे अपने खेत में काम करने दो। हाँ, मैंने सुना, बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरे सारे खेतों पर तो पहले से ही मजदूर काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तभी जमींदार का नौकर उसके कान में कुछ कहता है। मालिक, आप ये क्या कर रहे हो? आपके पास गांव के बाहर जो बंजर जमीन है वो दे दीजिए ना। उसमें वैसे भी कोई फसल नहीं उगती। हम इससे ज्यादा कर्ज भी लेंगे। फसल नहीं होगी तो यह कर्ज भी नहीं दे पाएगा। इस तरह से इसे बेवकूफ बना के हमेशा के लिए मजदूर बना देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। आखिर फ्री का मजदूर किसे नहीं चाहिए भला? तुम इतना कहते हो तो ठीक है। गांव के बाहर मेरे पास एक खेत है। बहुत सालों से वहाँ खेती नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उसमें कुछ न कुछ तो उगा ही लोगे। जी मुझे चलेगा। मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। बस मुझे खेत दे दीजिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें खेती का 70% मुझे देना होगा और 30% तुम्हारा। लेकिन ये तो गलत है। मेहनत भी मैं ही करूंगा और मुझे ही सबसे कम पैसे मिलेंगे। इसमें गुजारा कैसे चलेगा? अब लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही। इस तरह मोहन मजबूरी में जमींदार के खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन जब मोहन खेत पर जाता है
तो खेत देखकर चौंक जाता है। हे भगवान, ये तो बहुत बंजर जमीन है। यहाँ फसल उगाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्या करे, यही भगवान की इच्छा है। शायद इसी से मेरी स्थिति सुधर जाए। उसकी कुदाल किसी बर्तन से टकराती है। मोहन और खुदाई करता है और चौंक जाता है। वहाँ पर एक पतीला था। ये यहाँ क्या कर रहा है? देखने में तो बहुत ही बेकार है। खैर कोई बात नहीं, इसे घर ही ले चलता हूँ। शायद कुछ काम आ जाए, और नहीं तो कबाड़ी वाले को बेच दूंगा। इतना कहकर मोहन खुदाई में लग जाता है। शाम होते ही मोहन घर आ जाता है। अरे ये क्या लेके आए हो और कहाँ से मिला है आपको? अरे ये तो मुझे खुदाई करते वक्त मिला। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा घर ले चलूं। कुछ नहीं तो कबाड़ी वाले को ही बेच देंगे। जी ठीक है, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मोहन पतीले में कुदाल रख देता है। मोहन जब खाना खाकर लौटता है तो वह देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि वहाँ बहुत सारी कुदाल थी। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ रह गई? जल्दी इधर आओ, ये देखो क्या हो रहा है। शांति भागते हुए आती है। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये देखो, इस पतीले में मैंने कुदाल रखी थी, वह बहुत सारी हो गई। मुझे तो लगता है ये जादुई पतीला है। कुछ भी कहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। रुको, मैं और कुछ चीजें रखकर देखता हूँ। इस तरह से मोहन ने और भी चीजें रखकर देखी। पतीली में रखने से चीजें कई गुना हो जा रही थी। मोहन हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता था और जब वो ज्यादा हो जाते थे तब उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। ऐसा करते करते मोहन की घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत सारे पैसे कमाया। एक दिन मोहन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वह गहने भी बहुत सारे बन गए। एक दिन शांति मोहन से कहती है, अजी सुनते हो, आप अब मजदूरी करना छोड़ क्यों नहीं देते हो? अब तो हम काफी धनवान हो गए हैं। अरे भाग्यवान, बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन इस तरह से अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो जमींदार को शक हो जाएगा। और वैसे भी गांव वाले आजकल यह बात करते हैं कि मोहन को कोई खजाना मिल गया है। मैं फालतू में ही इन बातों को हवा नहीं देना चाहता। अरे लेकिन तुम ये कह देना कि पिताजी के बहुत पुराने मित्र ने हमारी सहायता की थी। उन्होंने बहुत पहले पिताजी से कुछ पैसे लिए थे, अब वही पैसे लौटा दिए हैं। हाँ, ये कहानी काम कर सकती है। मैं कल ही जाता हूँ और मना करके आता हूँ। दूसरे दिन मोहन जमींदार के पास जाता है और काम करने के लिए मना करके आ जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आखिर इतने पैसे इसके पास आए कैसे? सही कहते हो मालिक, गांव वाले भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मोहन को कोई खजाना मिल गया। मुझे भी यही लगता है। जरा पता करो कि माजरा क्या है। हम भी तो देखे मोहन का खजाना। ठीक है, मैं आज से ही कुछ आदमियों को मोहन की निगरानी में लगा देता हूँ। एक दिन जब मोहन पतीले में चीज रख रहा था तभी जमींदार का आदमी ये सब देख जाता है। वह तुरंत ही जाके बात जमींदार को बता देता है। जमींदार तुरंत कुछ आदमियों के साथ मोहन के घर पहुंच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, मोहन के बच्चे बाहर निकलता है या नहीं? अरे अरे जमींदार जी, क्या हो गया अचानक से? आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं अंदर नहीं आऊंगा। तूने मेरी जमीन से मेरा जादुई पतीला चोरी किया है और मेरे सामने शराफत का ढोंग कर रहा है। नहीं नहीं, आपसे ये किसने कह दिया कि पतीला मेरे पास है? मुझे सब पता है। अब ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सच सच बताता है कि मार मार के तेरी हड्डी पसली कर दूं। मैं बताता हूँ। यह सच है कि मुझे वह पतीला आपके जमीन से ही मिला था। मतलब ये पतीला मेरा हुआ ना? उस पतीले पर मेरा हक है। तूने मुझसे ये चुराया है। तू चोर है। नहीं, ये गलत है। मैं चोर नहीं हूँ।
सुनो रे, ले चलो सब, अब अमीर बनने की बारी हमारी है। जमींदार पतीला लेकर घर पर आ जाता है। घर पर आते ही वह इसमें कुछ गहने रखकर देखता है। पतीले में रखते ही वह ढेर सारे हो जाते हैं। अरे वाह, ये क्या खजाना मेरे हाथ लग गया। अब तो मैं सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे जितना धनवान अब इस गांव में कोई भी नहीं होगा। मजा ही आ गया। इस तरह जमींदार धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन जमींदार सोचता है, मैंने फालतू में ही इतने सारे आदमी काम करने के लिए रखे हैं और फालतू में ही इतनी सारी तनख्वाह देनी पड़ती है और इनके नखरे उठाओ वो अलग। क्यों ना पतीले से बहुत सारे मजदूर बनाए जाए। इतना कहकर वह पतीले में खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते वह काफी सारे जमींदार इकट्ठा हो जाते हैं। पतीले से निकला हर जमींदार बोलता है, मैं असली जमींदार हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे जमींदार आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। सीख तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जय हिंद, जय भारत।